अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे मोहतरम कुरान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए से। सबक 6A में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैफा हालुकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आप सब अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बारकल्ला। वबरकातुहू। कल के सबक में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, पहला जो लेसन पढ़ा था। हम लोगों ने उसमें मोनस की पढ़ी थी, मुज़क्कर मोनस के बारे में कुरान पढ़ा था। कुरान पार्ट में क्या पढ़ा था। आज तो हम पढ़ने हम जा लोगों रहे ने हैं पढ़े थे फजर की अजान। अजान। हम्म। अजान पढ़ी थी, हाँ जी, और अजान सूरह पढ़ी थी। फातिहा के एंड वाले जो 2 लाइनें थी वो पढ़ी थी। हाँ जी, ठीक है। आज के लेसन में हम सब पढ़ेंगे फजर की अजान, अकामत और वजू के बाद की दुआ। और ग्रामर में जी हम वेरी गुड। पढ़ेंगे हरूफ का सेट। पहला सेट आप जी लोग पढ़ चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम दूसरा सेट पढ़ेंगे। और निकाते तालीम या शौक मोहब्बत के साथ आप सब इन सब चीज़ों को देखेंगे। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार आए हैं। अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप इस बैटरी को देख लीजिए आप सब, कि ये बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह 23,000 के करीब जो है हमारी चार्ज हो चुकी हुई है। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो बार बार रिपीट होकर कितनी बार आए हैं। आप सबने इस चीज को कोर्स के स्टार्ट में पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे कि कितने अल्फाज रिपीट हो होकर आए हैं। 78,000 दफा। हाँ, 78,000 आए हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कोर्स में कितने आपने सीखने हैं। 4500। हाँ जी, 4,500 सीखने हैं जो बार बार रिपीट होकर कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह 78,000 बार आए हैं। इंशाल्लाह। 7 होमवर्क के, 2 तिलावत के, 5 आपके तिलावत के लिए और 5 मुसहफ से पढ़ने के, फिर MP3 सुनने का। और फिर उसके बाद आपने अपने साथी से सवाल जवाब करके जैसे सीखना है। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत। आप सब मुंतखब किए गए हैं इस कोर्स के लिए। अल्लाह ताला ने आप सबको चुना है अपने लिए, तो आप सब अपने आप को खुश नसीब समझा करें। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। और कभी भी इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए, इसके लिए वक्त निकालें। मोहब्बत के साथ, शौक के साथ वक्त निकाल कर क्लास में वक्त पर ज़रूर शामिल हुआ करें। अल्लाह ताला आप सबको इसकी बरकतें अता फरमाए। आप सबके इल्म में, अमल में, तकवा में बहुत सारी बरकतें दे। और अमल करने की तौफीक अता करे हम सबको। 3 बार रब्बी ज़िदनी आमीन। इल्मा पढ़ लीजिए। अल्लाह ताला कुरान की इस क्लास को हमें सीखने में हमारी मदद फरमाए। आमीन इंशाल्लाह। अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा अल्फाज कहे जाएंगे। कौन से अल्फाज कहे जाते हैं। अस्सलातु, नमाज, खैरुन, बेहतर है, मिन से, अन्नौम, नींद से। आप सबको पता है इस चीज के बारे में कि फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद ये अल्फाज 2 बार दोहराए जाते हैं। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी जान। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब में से कोई मुझे बताएगा कि अस्सलात क्या है इसम फेल हर्फ में से। है कोई अस्सलात मतलब नमाज। हाँ, अस्सलात नहीं नहीं, इसम फेल हर्फ में से क्या है। आपने थोड़ा सा पढ़ा है ना लेसन, अल्हम्दुलिल्लाह 6 तक हाँ पहुंच जी। गए हैं। किससे में बाजी जान? हाँ जी, कैसे पता चला आपको। क्योंकि ये खास चीज के लिए बुलाया जा रहा है, नमाज के लिए, इसम इसलिए की ये इसम है। पहचान क्या पढ़ी थी हमने, कौन बताएगा। जिसके इसमें साथ या अलिफ नाम लग को जाए या लग जगह जाए को तो कहा उसको जाता खास हो जाता है ना। अलिफ लग जाए पहले तो वो खास हो जाता है लफ्ज। अलिफ लाम अल से। अल से इसकी पहचान हमें पता चल रही है। और दूसरा ये कि गोल ता जो यहाँ आ रही है वो भी हमें बता रही है कि ये इसम है। जजाकल्ला। है जी, गोल और ताबी खैरुन, बता खैर का मतलब होता है कि बेहतर। कुरान पाक में 176 टाइम जो है ये वर्ड यूज किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मिन अन्नौम, मिन का मतलब से, अन्नौम नींद से। अच्छा, अन्नौम क्या है, इसम है, फेल है या हर्फ है। कौन बताएगा। नींद।
نیند مریم یہ حرف ہے. پھر لگ رہا ہے حرف. النوم. النوم. غور سے اس کو دیکھیے. ہاں جی. اچھا آسان ال لگ گیا نا تو پھر تو ہاں یہ بالکل، ال لگ گیا تو وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اسم کی پہچان آ گئی ہے نا اسم. ساتھ. ہاں اسم جی کی جی پہچان آ گئی تو وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے. اسم کی پہچان آپ اسم. نے پڑھی ہے نا، گرامر میں بھی جی. انشاءاللہ دیکھیں گے آج پھر. اور نوم کہتے ہیں عربی میں نیند کو. تو دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم. الصلاۃ، نماز، خیرون بہتر ہے، من النوم نیند سے. اسی طرح دیکھیے کہ نماز، ٹھیک ہے، نیند جو ہے موت کے برابر ہوتی ہے. جب انسان سوتا ہے تو مکمل طور پر ایسے سوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت کے برابر کر دیتے ہیں. اور نماز جو ہے وہ ہماری اصلی زندگی ہے. اور اسی طرح اگر نماز دیکھیں کہ اللہ کی پکار ہے، اس کے برعکس نیند جو ہے وہ ہمارے نفس کی پکار ہے. عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہوتی ہے اور نماز روح کی راحت ہے. لیکن فجر کے وقت نیند جسم کے لیے مضر ہے، راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے بالکل بھی. کیونکہ صبح کے وقت کا سونا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور صبح کے وقت کی تازگی وہ ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے. اس سے ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، پورے دن بھر کی ہمیں توانائی مل جاتی ہے، کام پورے دن کے بہتر ہو جاتے ہیں. اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ صبح کے وقت میں جیسے دیر تک جاگنا اور دیر سے اٹھنا، اپنا بریک فاسٹ دیر سے کرنا، سارے روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پوری روٹین کے کام جو ہیں سارے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کا وقت پر نہیں ہوتا. اس سے صحت پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، طبیعت میں چڑچڑاہٹ. اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہر چیز جو ہے اس کے اندر خیر رکھی ہوئی ہے، بھلائی رکھی ہوئی ہے. اگر ہم اپنے دین پر مکمل طریقے سے عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، تو ہمارے لیے ہر چیز میں بھلائی ہے، ہر چیز میں خیر ہے. اب تصور اور احساس کے ساتھ آپ سب اس کی پریکٹس کیجئے اپنی جگہ پر بیٹھے. آپ میں سے اگر کوئی اس کو ریوائز کروانا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کیجئے اور ایک بار دہرا دیجئے. اب آپ کی باری ہے، علم، سکھائیے. جی سسٹر، سب سے پہلے سسٹر کمل نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ اس کو ریوائز کروا دیں. الصلاۃ نماز، خیرن بہتر ہے، من النوم نیند سے. یس، جزاک اللہ، بارک اللہ. اقامت کے وقت کے اضافی الفاظوں کو دیکھتے ہیں. اضافی الفاظ کیا ہیں؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. قد کا مطلب البتہ، قامت کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز، البتہ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی. قد آلریڈی جو کہ پہلے ہی ہو چکا. کیا چیز پہلے ہو چکی ہے؟ کون بتائے گا؟ کس چیز کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں؟ اذان ہاں، اذان کے بارے میں، کہ اذان تو پہلے ہی ہو چکی ہے نا، اللہ کی طرف پہلے سے ہو بلاوا چکی پہلے ہی آ گیا ہے. جی. اور اقاماتی کھڑی ہو گئی ہے. پڑھی ہو گئی ہے ہاں. نماز. اب اذان جو ہے کس چیز کا اعلان ہے؟ اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آ جائیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، ریڈی کر لیں. اور اقامت جو ہے، اقامت کس کے لیے ہوتی ہے؟ مسجد میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے، یا مسجد سے جو باہر آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے؟ جو مسجد کے اندر جو موجود ہیں مسجد ان کے لوگوں کے اندر. لیے. ہاں بالکل. اقامت جو ہے وہ اس چیز کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں یا جو آ چکے ہیں وہ جلدی سے نماز کے لیے اپنی صف بندی کر لیں، نماز کے لیے جلدی سے تیار ہو جائیں. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب وضو کرنے سے پہلے کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کون بتائے گا کیا پڑھتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے بسم شروع. اللہ. وضو سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بسمی، نام سے، اللہ، اللہ کے نام سے. وضو سے پہلے کی چھوٹی سی دعا ہے یہ، مختصر سی. اب وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ. اتنی خوبصورت حدیث ہے اور اتنی خوبصورت دعا ہے اور اتنا ہی خوبصورت اس کا فائدہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور جس سے چاہے ہم اس سے داخل ہو جائیں. وضو کے بعد کی دعا جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم کیا ہے. یا آپ پہلے ہی نماز اذان میں پڑھ چکے ہیں ہم؟
अशहादु, अशहादु का मतलब मैं गवाही देता हूँ। अन के, अन से मिलता जुलता कोई हर्फ पड़ा है आपने? अन्ना, और आना, एक अन पड़ा, इंशाल्लाह एक जान, अन्ना इंशाल्लाह भी पड़ा, पढ़ा था। और और एक इंशाल्लाह वाला इन भी पड़ा इन्ना था, पढ़ा था। और हाँ एक जी, इन्ना। इन्ना मा साबिरीन। हाँ, इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन, वो तो इन्ना है ना, इनके ऊपर तशदीद है, और इन्ना, इन्नल्लाह मा स्वाबिरीन। इन चारों इन को आप सबने जरूर याद रखना है, क्योंकि इनमें से दो का मतलब तो एक ही है, जो कि इसी में आ जाते हैं, अजान में, और ये वजू के बाद की जो दुआ है ना, अन, और कलमे में आ जाता है। कलमे में आता है ना, अशहदु अन और अन्ना, दोनों का मतलब है के। अन का मतलब और अन्ना का मतलब के। और इन का मतलब क्या पढ़ा था आपने, कोई बताएगा? इन का मतलब क्या बेशक, पढ़ा? इन, अगर बदन इन बेशक। हाँ जी, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अगर इंशाअल्लाह से इसकी मिसाल। अगर इन- अल्लाह ने चाहा तो हाँ जी, इंशाअल्लाह। इनका मतलब इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह से इसकी मिसाल। और अन की मिसाल और अन्ना की, अशहदु अन ला इलाहा और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु से लेनी है, कि अन और अन्ना का मतलब के। ला इलाहा, ला का मतलब आपने पढ़ा नहीं, इलाहा कोई मबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। इसकी तशरीह अजान के सबक में पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। गोया मौत को याद रखिए, जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। अबू दाऊद की हदीस है, करीबुल मर्ग, जो शख्स मरने के करीब हो, उसके करीब जो है वो कसरत से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उसको इंसिस्ट नहीं करना हमने, कोई ना कोई दूसरा शख्स जो है पास, जो मौजूद हैं, वो पढ़े, कि उसको याद आ जाए। और अगर हम लोग हर वक्त अपना कलेमा यही रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह, हर वक्त, तो क्या होगा, इसका क्या फायदा होगा हमें, कौन बताएगा? इसका अगर फायदा हम होगा, ये कसरत हमारे से विरद इसका वेट क्योंकि जुबान करें। आपकी रहेगा और जुबान आखिरी पे वही वक्त में हमें कलमात अदा आसानी से होंगे। मैसर हो जाएगा। हाँ जी, और जब हमारा ईमान पर खातिमा होगा, तो खुद ब खुद जो चीज हम कसरत से पढ़ते रहेंगे, या जिस चीज से हम मोहब्बत करेंगे, उसी के साथ हमने कयामत वाले दिन उठाए जाना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज के बारे में बताया है हमें। इसलिए कसरत से जिक्र अल्लाह करते रहना चाहिए, तो इसका फायदा ही फायदा है हमारे लिए। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा, नहीं है कोई मबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। हमने आपको एक इमरजेंसी डॉक्टर के बारे में एक बात बताई। वो ये बात थी कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान एक मुशाहिदा किया, यानी कि 12 से 10 लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। ऐसा क्यों हुआ होगा, कोई बता सकता है? जी, ऐसी क्योंकि क्या उनकी जिंदगी में जो चीज वो हर वक्त कर रहे थे उसी पर हाँ, उनका खात्मा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज आपकी बार बार रिपीट होती है, वो चीज आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, आपकी नीड बन जाती है। तो आप उस चीज के साथ बहुत ज्यादा उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। आपकी कोई भी आदत होती है, आप उसको, ये अच्छी है या बुरी है, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम जिक्र अल्लाह करें। तो इस कलमे की अहमियत को जहन में रखते हुए आप सब अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र से तर रखा करें, पढ़ते रहा करें, ताकि मरते वक्त हम सबको कलमा तैयबा नसीब हो, कलमा शहादत जो है नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, इसका बाकी हिस्सा देखते हैं। वाहदाहू, वाहदाहू वो अकेला है। वाहदाहू के कितने टुकड़े होंगे, कोई बता सकता है? 4 टुकड़े हैं। वहदाहू, वाहदा, वो वाहिद, अकेला है। पहले तो वाहिद आ जाएगा ना, वाहदाहू। जी नहीं, वाह। 3 टुकड़े हैं इसके। वाओ। हु, वो आ जाएगा, ठीक है। वाहिद, अहद, ठीक है। तो ही। वाहिद अकेला, आहद भी वाहिद, अकेला तो ही। हाँ जी। हु जो है, हु इसके साथ इसमें जमीर जुड़कर आया, किसी को याद है? आपने टेबल पढ़ा था, ये हु, हुम, का, यी, कुम, ना, याद आया आप सबको?
جی 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 وہ جو ٹیبل پڑھا تھا ہم نے. हाँ जी, ये वही वाहदा हु है. हु इसके साथ इसमें जमीर जुड़कर आई है. ठीक है. ला वाह. शरीका, नहीं है कोई शरीक, लाहू उसका. वाहदा जो है वो वाहिद से निकला है, वाहिद अहद और तौहीद. तौहीद मानी अकेला. ला शरीका, ला शरीका के कितने टुकड़े होंगे, कौन बताएगा? आप में से चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. और भाईजान जो 3 दो होंगे, कितने टुकड़े होंगे, 3 दो। कौन कौन से होंगे, जरा मुझे ये भी बताएं. ला नहीं शरीक हम्म. 1 और काफ हम्म. अकेला. अच्छा. अच्छा, अगर हम शरीक बोलते हैं तो क्या उसमें का आता है या नहीं आता? जी आता है। तो फिर का कैसे टुकड़ा हो सकता है? दो टुकड़े होंगे ना, ला नहीं है और शरीक यानी कि कोई शरीक। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने. बिल्कुल सही कहा. ला शरीक, शरीक जो है ना खुद एक वर्ड है, उसका कोई टुकड़ा नहीं होगा. जी, ला नहीं शरीक, कोई शरीक. कोई ठीक है. शरीक। जी भाईजान 2 ही हैं. दो टुकड़े होंगे, लेकिन सबसे पहले जब पढ़ रहे होते हैं ना हम लेसन, तो यही लगता है कि इसका टुकड़ा होगा का, क्योंकि आपने टुकड़ों में पढ़ा है ना का. हु, हुम, का, यी, कुमना. सामने वाला इशारा जी पढ़ा ना भाईजान का. मैंने उसी हिसाब से बताया हाँ था. हाँ जी. जी. हाँ, कोई बात नहीं. इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, अपने परेशान नहीं होना, मैंने इसीलिए पूछा था ताकि आपको कंफर्म कर दूं. और शरीक की जमा है शुरका. भाईजान ऐसे. जैसे कि शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक. ठीक है, यहाँ से ये वर्ड निकला है. हिस्सेदार होता है, जैसे कोई पार्टनर होता है, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हैं. और हु, लाहू उसका या उसके लिए. लाहू के टुकड़े होंगे या नहीं होंगे? ग्रामर के हिसाब से होंगे भाईजान, वैसे तो नहीं, वैसे तो एक ही है ना लाहौर. लेकिन यहाँ पर अगर हम जब टुकड़ों की बात करते हैं तो वो ग्रामेटिकली होता है ना, तो उसका टुकड़ा जी. होगा ना. ला का अलग हाँ लेंगे हम जी. टुकड़ा. ला का और अलग हु, लेंगे, हु हाँ का जी, हु अलग. का हाँ अलग जी. से लेंगे. मुतालिया के बाद आपने तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ना है और फिर प्लान भी बनाना है. इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को भी हम देखते हैं. और इसके असबाक देख लेते हैं कि वाहदाहू वो अकेला है, ला शरीका नहीं है कोई शरीक, लाहू उसका. अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार इस कलमे में 3 बार दोहराया जा रहा है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु, के कोई मबूद नहीं है उसके सिवा, कोई इलाह नहीं है. वाहदाहू वो अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं है. इस चीज से शिर्क का दरवाजा जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है. बेजारी का ऐलान किया गया है, उकताहट दिखाई जा रही है इस कलमे से कि अल्लाह के अलावा कोई उसका शरीक नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है. शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज माफ नहीं करेगा. शिर्क की खतरनाकी को ज़हन में रखते हुए पढ़िए. इस चीज को याद रखिए कि अल्लाह ताला ने शिर्क की कभी भी माफी जो है नहीं करनी. तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको पढ़िए. अल्लम, अब आपकी बारी है. अब आपने इसको रिवाइज करना है. अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना माइक अनम्यूट किए, आप इसको एक बार पढ़ लें. और आप में से कोई एक पढ़ना चाहता है तो अपना माइक ओपन कीजिए और इसको रिवाइज करवा दीजिए. भाईजान मैं पढ़ लूं. जी बिल्कुल, पढ़ें आप. वाहदाहू वो अकेला है, ला शरीक नहीं है कोई शरीक, लाहू इसका. उसका बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ मौजूद नहीं ना उसका है वो उसका. अकेला है, नहीं है कोई शरीक उसका. हम्म. व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के. अभी थोड़ी देर पहले जब अल्लाह के. पढ़ा था ना हमने, इन जी. अन पढ़ा था, उसका एक और उसका साथी आ गया हमारे पास यहाँ. ये देखें, अन्ना आ गया याद आप सबको. अन और जी अन्ना दोनों का भाईजान. मतलब क्या है? एक ही मतलब है दोनों का, के. दोनों का के मतलब के. हाँ, मोहम्मदन हम्म. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं. व अशहदु, इसके कितने टुकड़े होंगे या नहीं होंगे? जी दो ही होंगे ना, व हम्म. और अशहदु गवाही देना। व और अशहदु अपनी तरफ इशारा किया जा रहा है. अभी ये चीज आप आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे.
अन्ना के मोहम्मदन, अन्ना क्या है, इसम है, फेल है या हर्फ है? कोई बता सकता है ये? फेल है भाईजान। हाँ जी। नहीं नहीं, फेल नहीं है ये। गौर करें दोबारा, थोड़ा सा, थोड़ी सी और तवज्जो की जरूरत है। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था क्या है ये। इसम है भाईजान। नहीं, और कोई बताना चाहेगा? अन्ना आपने पढ़ा है, अन्ना क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? क्या पढ़ा है आपने हर्फ इसको? है। हरफ है। हाँ जी, ये हर्फ है, प्रपोजिशन है ये। इसको आपने भूलना नहीं है। इसी से मिलते जुलते अभी पहले हमने रिवाइज किए हैं। कितने हरूफ हैं ये टोटल? इन, अन्ना, इन, इसकी फैमिली है ना एक कंप्लीट, फोर। फोर हैं ये। अन, अन्ना, अन, इन और अन्ना, इन्ना, इन, कितने हो गए? चार। इन, तो चार। इनको आप किसी जगह पर लिख अन, भी सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, ताकि आपको मुश्किल ना हो। इन, अब्दुहू, अब्दुहू के कितने टुकड़े होंगे या नहीं होंगे? उसके बंदा, उसके जी, दो बंदे, टुकड़े होंगे इसके भी। हम्म। अब्द यानी बंदा, अल्लाह उसके ही बंदे, अल्लाह का। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अब्द, बंदा, हु, उसका। ठीक है, उसके उसका, बंदे। उसका बंदा, उसके बंदे। हम्म। अब्द हु, अब्द बिल्कुल, बंदा। ये देखिए, अब्द, अब्दू, अब्द मीन बंदा, और हु उसका। और जब नीचे तर्जुमा किया जाता है ना, तो वो थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाती है। और अब्द ये की जमा क्या है? अब्द इबाद। की जमा इबाद। बंदे की हाँ बात, जी, कुरान पाक में बात। तकरीबन 125 बार ये इबाद का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल किया की गया है, बात यूज हुआ है। सालिहीन। वरसूलुहु, वरसूलुहु के कौन बताएगा टुकड़े? इसके होंगे या नहीं होंगे, या अगर होंगे तो कितने होंगे? जी सिस्टर कवल, आप वाव का बता मतलब दीजिए। और, हम्म। रसूल, रसूल। रसूल और हु, उसके बंदे। तीन, मेरा उसके। ख्याल है तीन होंगे। व रसूल बिल्कुल हु। सही की है आपने। रसूलुहु। बिल्कुल सही किए हैं, माशाल्लाह। वाह हर्फ है हमारे पास, और रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या और रसूल जितने भी हैं, और हु उसके। ठीक है, तीन टुकड़े व होंगे इसके। रसूल। इस बात देख लेते हैं इसके कि अच्छा, इस कलमे में अब्दुहू का इजाफा किया गया है, तो वो इजाफा हमें क्या बता रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का अब्द यानी कि गुलाम बताया गया है। पिछली उम्मतों में लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बेटा बना दिया था, शिर्क यानी कि कर दिया था। इसी वजह से जी, नमाज में नमाज में ये कलेमात दोहराकर शिर्क का दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, ताकि यानी कि जब भी हम नमाज पढ़ें, नमाज के एक एक हर्फ का, एक एक लफ्ज का मतलब हमें पता होगा। हमें पता होगा इस चीज का कि यहाँ शिर्क करने से मना किया गया है और क्यों किया गया है। अल्लाह ताला की जात के साथ तो हम किसी का भी शरीक नहीं ना ठहरा सकते हैं। जैसे कि पहली कौमें जो थी, कौम बनी इसराइल जो थी, अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा पसंदीदा कौम थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इन सब ने जो है वो अल्लाह ताला के साथ जो है वो शिर्क किया, शरीक ठहराया। तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए यहाँ पर नमाज में, कलमे में इस चीज को बता दिया गया है, मुकम्मल तौर पर शिर्क का दरवाजा बंद कर दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो क्या हैं हमारे लिए? अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है वो भी साथ में बताया गया है, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब्द बताकर ये चीज हमें याद दहानी करवाई गई है कि शिर्क नहीं किया जा सकता, जैसे कि पहली कौमों ने जो है वो शिर्क किया। अब आपकी बारी है, तसव्वुर और एहसास के साथ एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब कौन पढ़ाना चाहेगा? कौन सी सिस्टर जो है वो जी इसको मैं पढ़ना पढ़ चाहेंगी? जी जी मैं सिस्टर, पढ़ाऊं। जी पढ़ाएं। व अशहादु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, उसके बंदे, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह।
आगे चलते हैं जल्दी से, वजू के बाद की दूसरी दुआ भी देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इज अलनी, बना दे मुझे, मिनत तवाबीना, खूब तौबा करने वालों में से। अल्लाहुम्मा का कोई टुकड़ा होगा या नहीं होगा? दो होंगे बाजी, अल्लाह अलहदा लफज है, अल्लाह हुम्मा हम्म है नहीं, अल्लाह। इसका इसका नहीं, टुकड़ा तीन नहीं होगा। तीन भाईजान, नहीं, सच इसका तीन। इसका टुकड़ा नहीं करेंगे हम अल्लाह ताला के लिए, हम इसका कोई टुकड़ा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला का नाम इसमें जलाला है, जल्ला जलालुहु है, इसका कोई टुकड़ा नहीं करेंगे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। जी भाईजान। इज अल नी, इज अल नी के कितने टुकड़े हो रहे हैं? दो, ठीक है। इज दो। अल, बना दे, नी मुझे, नी कहाँ से आया, कोई बताएगा? पहले पढ़ा है आपने इसको? जी जी नहीं भाईजान, हमने पढ़ा है। किस जी में पढ़ा है? ग्रामर में हमने पढ़ा इसको। ग्रामर में। चलें ग्रामर में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे दोबारा। आगे चलते हैं। मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से। अब तव्वाबीना, ताबा, पलटना, ठीक है। तौइब, पलटने वाला। तारीफ। तव्वाब, बार बार पलटने वाला, ठीक है। वजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। असबाक देखते हैं अब इसके। इंसान बार बार तौबा करने की इंसान के लिए तरगीब है, क्योंकि इंसान बार बार गलतियां करता है। इब्ने आदम जो है वो खताकार है, ठीक है। आदम की औलाद, आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, हम सब खताकार हैं, हम बार बार गलतियां करते हैं। तो इसलिए हमें अगर तौबा करने के लिए कहा गया है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने तौबा कबूल करनी है तो हमें कहा है ना कि मुझसे मगफिरत तलब करो, मुझसे बख्शिश मांगो। और तौबा की शराइत के साथ, वो शराइत क्या है कि इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल करेंगे, इस चीज़ का आपने एतराफ़ करना है खुद को, इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है शर्मिंदगी और नदामत के साथ, और इस चीज़ के पुख्ता अज़म के साथ कि आप कभी भी दोबारा वो गलत काम नहीं करेंगे। जिनका हक मारा है उन्हें वापस लौटाने का पुख्ता अज़म रखिए। जुबान से तौबा की अदायगी, अस्तगफिरुल्लाह, और इसके अलावा अस्तगफार, इस्तगफार के जितने कलेमात हैं उनको ज़रूर दोहराया करें। और पाकी, पाकी का भी जिक्र किया गया है इस दुआ में। पाकी से मुराद है मकान की पाकी, लिबास की पाकी, अकीदे की, ख्यालात की, गर्ज ये कि हर किस्म की पाकी, हर तरह से अपने आप को हमें पाक साफ मुकम्मल तौर पर बनाना है। इस पाकी में हमारे लिए हमारे इर्द गिर्द की, हमारे माहौल की, हमारे घर की, हमारे जहन की, खास करके हमारी जहनियत में जो है ना गलत किस्म की बातें और शैतानी वसवसे, शैतानी ख्यालात आ जाते हैं, या नमाज के दौरान भी आ जाते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाह की कसरत किया करें आप सब, इंशाल्लाह इन सब चीज़ों से छुटकारा होगा। अब तसव्वुर और एहसास के साथ और दुआ के साथ एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें जल्दी से, फिर आगे अपना लेसन मुकम्मल करते हैं। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन। हाँ सिस्टर, इसको ऐसे पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा। अगर तो एक मिला ऐसा। के पढ़ेंगे ना, अल्लाहुम्मज अलनी, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम अलग जी। अलग पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इज अलनी, जी। ठीक है। जी। मिनत तव्वाबीना अब ग्रामर पार्ट वजअलनी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। मुततहहिरीन। माशाल्लाह ये सूरह बकरा की आयत है ना टीचर? तब तक आप में से अगर किसी का सवाल है तो आप सब पूछ सकते हैं। जी मुझे वो पूछना था कि मैंने जब ये पढ़ा ना कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। मैं एक सेकेंड।
किस चीज के बारे में सिस्टर आप पूछना चाह रही हैं?